अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ोरेस खालिद। और आज मैं ये सोच रहा था कि मुल्क में जो सैलाब आया है उसके लिए क्या अमली इक़दामात करें कि अवाम जो अफेक्ट हुई है उसको कोई ना कोई रिलीफ पहुंचा सकें। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मुझे एहसास हुआ कि ये काम हुकूमतों का है और हुकूमतों में भी ख़ास तौर पर लोकल बॉडीज़ का है। आइए मैं आपको एक थोड़ा सा तज़िया दूँ अपनी दानिश के मुताबिक कि क्या हुआ है इस मुल्क में, कि क्या वजूहात हैं जिसमें सैलाब आया। अब आप देख लें, मालाकंड डिवीज़न स्वात से लेके इस वक्त सिंध के अंदरून तक और रूरल इलाकों में और बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर सैलाब आया हुआ है। लोगों ने ये भी बात करनी शुरू की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पे कहत साली और उधर अब आप सैलाब आ रहे हैं। तो क्या ये बिल्कुल नेचर के दो एक्सट्रीम्स नहीं। और कुछ रिलीजियस लीडरान ने, जो कि बहुत बड़े उल्मा कहलाते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि जी आपके गुनाहों की वजह से ना जो उनसे इन इलाकों में सैलाब आ रहा है। तो देखने में आता है कि 60 से 70% जो रूरल इलाके हैं उनके अंदर ये सैलाब आया हुआ है। मैदानी इलाके भी उसमें शामिल हैं और पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं। और रूरल से मेरा मुराद ये कि स्वात शहर जैसे इलाके, जो कि मेट्रोपॉलिटन में आप उनको नहीं पर्टिकुलरली कह सकते, वहाँ पे भी सैलाब आया हुआ है। बहरहाल इसकी तरफ मैं आऊँगा, मगर उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इमरान खान साहब ने स्पेशल ख़त लिखा है IMF को कि KPK की गवर्नमेंट और साथ ही साथ पंजाब में उनकी जो पार्टनरशिप कोalition गवर्नमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के साथ मिलके, जो परवेज़ इलाई के अंडर है, उसमें चूँकि जो इख्तियारात हैं वो मेजॉरिटी पार्टी PTI होने की वजह से वो इमरान खान के साथ लाया करते हैं। तो उन्होंने ख़त लिखा है IMF को कि जो आपके मुआहदे हो रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, जो कि इसमें कोalition गवर्नमेंट है PDM की, तो उनको हम नहीं मानेंगे। और पंजाब, जो कि पूरे मुल्क का 60% आबादी पे मुश्तमिल एक सूबा है, वहाँ पर, और KPK खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे सैलाब आया हुआ है बहुत हद तक, वहाँ पर उसके बावजूद जो भी रिलीफ़ के और IMF की मदद से हमें पैसे मिलने हैं, वो हम वो कहते हैं कि आप इनके साथ टर्म्स में ना जाएं। और ये वही इमरान खान साहब हैं जो कि पहले ये भी कहते थे कि IMF में नहीं जाऊंगा, और फिर उन्होंने ही हमें ऐसी सख्त शराइत के साथ IMF के जकड़े में बांधा कि आज मतलब जैसे ही उनकी फेडरल की गवर्नमेंट गई है तो वो ये कह रहे हैं कि जी हमें IMF के साथ मुआहदे नहीं करने। तो ये काफ़ी उनकी बातों में तज़ाद रहा है। बहरहाल सियासत अपनी जगह पे कि जो बिलियन ट्री सुनामी है दुनिया भर में, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो जो जो खुद रो या नेचुरल फॉरेस्ट जिनको कहते हैं, उन फॉरेस्ट की वजह से हम देखते हैं कि जो पहाड़ों पर दरख्त हैं, वो जब सैलाबी रेले आते हैं तो वो लैंड की जो स्लाइडिंग होती है उसको रोकते हैं, और इसी वजह से जो उनसे वो सैलाब नहीं आते। और इसी तरह जो फॉरेस्ट होता है वो एक मतलब आप इसको सिंपल ये कह लें कि लकड़ी जो है वो पानी चूस लेती है, जबकि मतलब इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर कहें तो। अब मसला ये है कि जो मैंग्रोव्स हैं इंडस रिवर सिंध में, उनकी उनके ऊपर किसका कब्ज़ा है, या फॉरेस्ट के ऊपर ये जो बिलियन ट्री सुनामी का कॉन्सेप्ट था। जब आप क्लाइमेट को मैनिपुलेट करते हैं, आप ऐसी अराज़ी के ऊपर जाके फॉरेस्टेशन करते हैं जहाँ पर उसका इफ़ेक्ट आना एकदम से ड्रास्टिकली शुरू होता है। तो जो आम फ़हम में ये समझ लीजिए कि उसके जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है उसके बाद, उसकी वजह से जो हवाएं हैं और जो बारिशें हैं, वो मानसून की बारिशें, वो उनका इफ़ेक्ट एडवर्स हो जाता है। वो किस तरह एडवर्स हो जाता है कि जिन इलाकों में कभी भी बारिशों का नहीं सुनने में आया था, वहाँ पर भी बारिशों का इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। बहरहाल मैं एक अच्छी स्कीम के अगेंस्ट उसको बुरा नहीं कहूँगा, मगर उसके अंदर प्लानिंग ना होना, या वो फॉरेस्ट कहाँ गए। अगर वो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं तो वो क्यों अफेक्ट नहीं अपना दिखा रहे, और अगर दिखा रहे हैं तो वो कैसे इलाकों में जाके जो उनसे बारिशें आ रही हैं, क्या वजह है कि वो कौन सी अराजियों पे लगे हैं, वो कहाँ पे गूगल इमेज से नज़र आते हैं, वो फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, वो किस रूट पे हैं, और वो क्यों एक तरफ जो उनसे उनका रुझान है और बारिशें हो रही हैं। ये काफ़ी भोंदी सी तावील है, मगर
इसमें भी जो माहिरीन हैं वो कुछ ना कुछ समझते हैं कि इसमें जिस तरह जिसको कहते हैं ना कबाल या कॉन्स्पिरेसी, तो उसमें कहीं ना कहीं हकीकत भी छुपी होती है। अब आ जाते हैं कि डोनेशन क्या देनी है। डोनेशन ये देनी है कि सस्टेनेबल सोल्यूशन क्रिएट करें, और ये गवर्नमेंट्स कर सकती हैं। जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि डोनेट करें तो क्या करें। देखिए, इमदाद हमेशा हम कशकोल लेके और हेल्प, जो बलूचिस्तान की आवाम है वो बड़ी खुददार है, मगर वो बेचारे अब अपने ना उनके पास छत है ना खाने पीने के, जिनके बड़े बड़े हवेलियाँ थी या जिनकी बहुत छोटी छोटी झोंपड़ियाँ थी, वो सारे पानी की जद में आ गए, सैलाब की जद में आ गए। तो अब ऐसे लोगों को हम पेरिशेबल फूड आइटम्स तो देंगे, मगर उनके साथ कोई सदका जारिया वाला काम भी करना पड़ेगा। अब टेंट से हम उनको कितनी देर तक उनको, अब सिंध में ये देखने में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान से आए हुए मुहाजिरीन वो अपने इलाके में सिंध की धरती से ताल्लुक़ रखने वाले सिंधियों को आने से फायरिंग करके कि जी हमारे कराची में ना ये दाखिल हो जाएं, या वो जहाँ पे उन्होंने कब्ज़ा किया है रेफ्यूजीज़ ने वो इलाके सस्ते हैं, तो उधर वो बेचारे सिंधी आना चाहते हैं तो उनको भगा रहे हैं। ये हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है। आज मेरे पास डोनेशन करनी थी, 3-4 ऑप्शंस थी। एक हुंजा से बच्चा है बहुत मेरा, एक होता है कि आप पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो लोग ग्राउंड पे जाते हैं, वो इस वक्त सिंध में माइनॉरिटी रीजन के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदू आबादी ज़्यादा है, उधर जाके काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन थी कि हमारी सोलर की एक कम्युनिटी है, मैं उसके थ्रू दूँ, मगर उसमें भी आपको पता है कि वो चंद एक हज़रात जो उसको लीड कर रहे होंगे, बहरहाल उनका एफर्ट है तो वो अपनी नुमाइश भी करेंगे, जो कि एक उनका राइट है या नहीं है, रयाकारी उसमें शामिल है या नहीं है। फिर तीसरा था कि प्राइम मिनिस्टर फंड में दिया जाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जैसे डैम फंड में हमने पैसे जमा कराए, क्या वो पहुँचे? नहीं पहुँचे, मगर चूँकि मुल्क के हुक्मरान के पास उसकी बागडोर है, उसको अंदाज़ा है कि इस वक्त उन फंड्स को किस तरह रोटेट करना है। उसमें अगर वो खुर्द-बुर्द करता है तो वो उसकी आक़िबत है। हमने अपना अगर रोल अदा करना है, बेतहाशा क़ुव्वत फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन है जमात इस्लामी की, ये लोग हैं जो एक्चुअली जाके काम कर रहे हैं। तो रिगार्डलेस आप ये मैं आपकी दानिश पे छोड़ता हूँ कि आपको किसके थ्रू कंट्रीब्यूट करें ज़रूर। फ़ंड लिख के SMS करें, 10 रुपये कटवाएं, नो 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 नो, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। छोटी छोटी चीज़ें जिनकी ज़रूरत है। देखें, नुकसान बहुत बड़ा है। अब इमदाद से ज़्यादा, हमदर्दी से ज़्यादा हमें अपने भाइयों का सहारा बनने की ज़रूरत, और वो ऐसा कारोबार जिसको आप कहते हैं ऐसा कर्ज़ हसना जिससे वो अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो जाएं, उसको बनाने की ज़रूरत है। हुकूमत से भी यही अपील है कि इन लोगों का तो ख्याल रखें। आज सुनने में आया है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, बहुत अफसोस की बात है, 5 अफराद थे, पानी के रेले चारों तरफ से उनको एतराफ़ से उनको घेरा हुआ था, उनको आइडेंटिफाई किया गया और खान साहब अपने हेलीकॉप्टर से गुज़रे। 30 मिनट के फासले पे वो लोग थे हेलीपैड से, मगर दोबारा उनको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई वजह होगी। लोकल बॉडीज़ होती तो उनकी हिफाजत हो जाती। हो सकता है कि उन्होंने रेस्क्यू टीम को इंटीमेट किया और वो ऑन ग्राउंड जो नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर है उधर से कोई ना कोई इमदाद पहुंचनी हो। और ये भी हो सकता है कि वो हेलीकॉप्टर किसी हादसे की जद में ना आ जाए, इसीलिए एहतियातन, और क्योंकि उसका मिशन भी ये नहीं है, उस हेलीकॉप्टर को चलाने वाले की काबिलियत भी शायद ये नहीं है, हम ये कह सकते हैं। मगर ऐसा वज़ीर आला जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को लेके उस इलाके की निशानदेही करने गया जहाँ पे सैलाब से लोग मुतासिर हुए, क्या हम कब तक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तक रहेंगे? कब तक हम सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाएंगे? कब तक हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे और रिस्क अवर्जन की तरफ नहीं जाएंगे और इमीडिएट एक्शन की तरफ नहीं जाएंगे? क्यों हमारी डिसाइसिवनेस ख़त्म होगी? अब आप और मैं, हम बहैसियत इंडिविजुअल्स
जिन लोगों पे भी एतमाद करते हैं, हमें अपने डोनेशंस अपनी औकात के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ज़रूर करनी चाहिए। इस ज़मन में मैं बहुत सारे लोगों से बात कर चुका हूँ। लोगों का ज़्यादातर टेंट्स प्रोवाइड करने का इरादा है। खाने की तरफ भी लोग सोच रहे हैं। मेडिकल डॉक्टर हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग जिस तरह भी कैंप्स लगा सकते हैं नियरेस्ट एरियाज़ में जाके, वो अपनी, अगर, क्योंकि वो भी एक उनका वक्त जो है वो कीमती है, उसकी मालियत है, और वो माली इमदाद अपने वक्त देकर कर सकते हैं। फिर से बहुत इल्तमास है कि हम सब मिल के दुआ करते हैं हमारे सलाबज़द खान को अल्लाह ताला इस आन जहानी आफात से निमटने की सलाहियत अता फ़रमाएँ और अपने पुराने तर्ज़ ज़िंदगी से भी बेहतर ज़िंदगी इख्तियार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और उसमें हम किसी को इमदाद नहीं कर सकते, हम उनका सहारा ज़रूर बनेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।